चलिए बाबू, ज्ञान छाया क्लासेस एसके सर में आपका स्वागत है। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। इसमें हम आपको आगे बताए हुए हैं 1 से 5 तक 6 से सवाल को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, और पूरा वीडियो निश्चित देखिए ताकि आपका परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित हो सके। क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, बस इतना बात बोला है। अच्छा ढंग से आप इसको सीखिए। यानी कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को खूब अच्छा ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। सबसे पहले एक बात हम आपको बता देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इन छहों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये खास करके समकोण त्रिभुज के साथ न्यून कोण में और भुजा के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी समकोण त्रिभुज में भुजा और न्यून कोण के बीच संबंध स्थापित करने का कला इसमें दिखाया जाता है। यानी ये बता रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कोण ए बराबर कोण बी। चुपके से कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप जो बात बता रहा है उसके अनुकूल एक काम करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, अपने मन से खींचेंगे। और हम जानते हैं कि एक लंब डाला जाता है, इसका नाम बताएंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखना पड़ेगा बाबू। कोण ए तथा कोण बी क्या बनाया, न्यून कोण, लिख देना है। उसके बाद लिख देंगे सी एम लंब डाला ए बी पर। इतना बात आपको बोलना जरूरी है। बोलिए मेरे साथ, अपने मन से ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे और कोण ए कोण बी क्या बताएंगे, न्यून कोण है। अब हम लंब क्यों डाले, तभी हम तुरंत आपको बताए थे कि हमेशा रिलेशन ये समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के साथ दिखाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने, तो कुल बताइएगा 6। फिर बोलिए मेरे साथ, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल है कितने, तो 6। कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो चलिए बाबू, अब हम यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि ये कोण ए त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए सी एम में, ठीक है। कॉस ए बराबर होता क्या है, तो आपको पता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है बाबू, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या होगा, अगर ए पर हम खड़े हैं, त्रिभुज सी एम ए एम सी लिए हैं, इसमें आपका आधार क्या हुआ ए एम और कर्ण क्या होगा ए सी, तुरंत लिख देंगे। फिर दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, सी एम बी में लिखेंगे। फिर इसमें भी क्या लेंगे, कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या होगा एम बी और कर्ण क्या होगा बाबू, कर्ण होगा बी सी। इतना बात आपको लिख देना है। त्रिभुज ड्रॉ करना है, कोण ए बराबर कोण बी लिख देना है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण बनना है, दोनों से कॉस ए। अब चूंकि हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कुछ नहीं ऐसा जैसा जो रिलेशन दिया वो लिख देंगे। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है ए एम बटे ए सी बराबर एम बी बटे बी सी। अब हम एक लाइन आगे बढ़ाएंगे अपने मन से, आगे बढ़ा के लिखेंगे एम बटे या लेकर के ए सी बराबर एम बी बटे बी सी बराबर के। अब कहेगा सर के क्यों माना, एक रेशियो का कुछ ना कुछ मान होता है, इसलिए हम इसको के मान लिए। अब यहाँ से हम कट करेंगे तो क्या निकालेंगे, कट करके निकालेंगे ए एम बटे ए सी बराबर के। इसीलिए ए एम बराबर क्या हो गया, के ए सी, ठीक।
उसी प्रकार इसको भी मानेंगे एम बी बट्टे बी सी बराबर के, इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा के एम बी, ये लिख लेना है। चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए तो कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, इसलिए कॉस ए पर खड़े हैं तो आधार होगा ए एम, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार, आधार ए एम कर्ण ए सी देंगे। फिर त्रिभुज का नाम देंगे सी एम बी, क्योंकि जो त्रिभुज आप लीजिएगा उसका नाम निश्चित रूप से लिखना है। कॉस बी बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार होगा एम बी और कर्ण होगा बी सी। एक रिलेशन दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लिख देंगे ए एम बट्टे ए सी बराबर एम बी बट्टे बी सी, या ए एम बट्टे ए सी, मतलब यही चीज़ को लिखना है और सिर्फ के मानना है, ध्यान रखना है, इतना बराबर यही लिखना है और यहाँ बराबर क्या मानना है के मानना है। यहाँ से हम कट करेंगे कि ए एम बट्टे ए सी बराबर भी के हो सकती है और एम बी बट्टे बी सी बराबर भी के, यहाँ पर लिखेंगे ए एम बट्टे ए सी बराबर भी के। क्यों बोलिए तो मेरे साथ में, तीनों है एल एच एस एम एच एस आर एच एस, ये बराबर लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। बिल्कुल एकदम शांति स्वभाव से देखिए और सीख जाइए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। सीखने का पूरा प्रयास कीजिए, टाइम मत गवाइए। यानी ए एम बट, तो हम यहाँ पर ए एम कोना कोनी होता है गुना, बट्टे एक हुआ तो हम लिखेंगे ए एम बराबर के ए सी, इसके नीचे भी एक होता है तो कोना कोनी गुना करेंगे तो बी सी, यहाँ मिस्टेक हुआ, एम बी बराबर के बी सी, ये लिख लेंगे। अब हम थोड़ा सा जगह आपको खाली करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, हमारे पास में सी एम बराबर हम सी एम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज के लिए। क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए सी एम तथा त्रिभुज सी एम बी में अगर हम एक इसका सी एम बराबर क्या होगा खोजिए, तो सी एम बराबर आप जानते हैं लंब, लंब बराबर क्या होता है, त्रिभुज का नाम दीजिए ए एम सी के लिए, ए एम सी में अगर इसको लंब बोला जाए तो ये होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं। तुरंत लिख देना है कर्ण क्या होगा ए सी, आधार के स्थान पर क्या लिखेंगे ए एम। ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए भी, त्रिभुज सी एम बी में भी आपसे पूछेगा कर्ण बराबर क्या हो सकता है, कहिएगा सर जी बी सी का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है सी एम बराबर सी एम, तो सी एम का मान यहाँ तुरंत पुट कर देंगे, लिख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बराबर रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट हो तो आप हटा सकते हैं, यूं ही हटा सकते हैं, इसलिए हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये रूट भाग जाएगा, तो हम लिख देंगे सिर्फ ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। मैंने बात को फिर से सीखिए, स्क्वायरिंग कहने से इस पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू साहब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, सीधे कहिएगा 5। पूछेगा रूट बाप का स्क्वायर क्या होता है, सीधे कहिएगा बाप, ठीक है। रूट राम का स्क्वायर क्या होता है, अगर पूछे रूट राम का स्क्वायर क्या होगा, सीधे कहिएगा राम। ठीक इसी प्रकार से इसका स्क्वायर इतना हो गया। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, ए सी स्क्वायर को ज्यों रखेंगे, ए एम के बदला मेरे पास में कुछ मान आपको आया हुआ है, क्या आया है के ए सी, इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए एम स्क्वायर है। फिर यहाँ पर रहने देंगे बी सी स्क्वायर, एम बी के स्थान पर अभी देखिए निकाले हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे के बी सी का स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ाइए, ए सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, दोनों से ए सी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे क्या बच गया 1 माइनस के स्क्वायर,
यहाँ से बी सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब के स्क्वायर साफ, आपके पास क्या बच गया, बच गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। इसी दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हट जाएगा, ए सी बराबर बी सी। चलिए, जब ए सी बराबर बी सी हो गया, अब ए सी बराबर बी सी अगर किसी त्रिभुज में हो जाए तो इसका मतलब ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यहाँ लिख दीजिए। इसीलिए त्रिभुज ए सी बी कौन त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए ए सी बराबर, और जब दो भुजा बराबर हो गया, दो ठो कोण भी बराबर, ए कोण ए बराबर कोण बी, यही साबित करना था। चलिए, समझ में आपको आया। पुनः इस बात को देखिएगा, कुछ भी नहीं है, सवाल को बिल्कुल थोड़ी सी ही दिमाग लगाएगा, सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। इस तीनों का क्या कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए, का मान निकालें। थोड़ा इंक इसमें कम गया है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए बाबू, यहाँ पर आप एक बात को देखिए, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, जिसको हल करना है उसको खूब अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये परीक्षा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और बच्चा क्या करता है, सूत्र के अभाव में दूसरी विधि से बना देता है, थोड़ा सा गलती होने की संभावना हो जाती है। अब थोड़ा सा हम आपको एक सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा आप जीवन भर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए मेरे साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कभी कभी क्या होगा, ऐसा भी लिखेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो भी बोलिएगा 1। लेकिन अगर ये बोल देगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बोल देगा कॉस स्क्वायर फाई, इसके बदला भी बोल दीजिएगा 1। नहीं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे कभी भी पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आंख बंद करके कहिएगा 1 होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, दोनों का एंगल समान होनी चाहिए। यहाँ में क्या है, एंगल समान नहीं है, इसलिए इसका मान 1 नहीं है। तो कभी कभी ऐसा बात पूछता है परीक्षा में कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो क्या कहिएगा 1। एकदम सिंपल सा बात को याद रखिएगा। तो हम एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, मेरे पास में जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिखिए पहले। कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक सूत्र जानते हैं आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप देखिए तो क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए, जय श्री सीताराम। तो क्या लिखा हुआ, a प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो निश्चित रूप से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तुरंत लिख देंगे इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बीच में दीजिएगा, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बता देते हैं एक सूत्र, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब याद रखिए एक दो सूत्र, चलिए क्या याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 हो, हम आपको ये सिद्ध करके भी दिखाएंगे, पहले आप इसको सीखिए। तो हमसे पूछेगा कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यानी जिसके बारे में कुछ को रोकिए, ये अपना गांव से उठ के दूसरी गांव जाएगा, तो आप जानते हैं एक गांव से उठ के दूसरी गांव जाने के बाद क्या होता है, नया नया कपड़ा पहनता है, यानी प्लस के बदला ये क्या होगा माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब इसी का एक बात देखिए, अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा रोकेंगे तो कौन जाएगा, ये मान लीजिए आपकी ये जो भाभी है उठ के चली गई, तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदला लिखे साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और याद रखिएगा, हम आपको बताए थे कि बाबू साहब टेन थीटा बराबर याद जीवन में रखो अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक सूत्र ये भी था लंब बटे आधार, लेकिन अब एक ये भी सूत्र याद रखिएगा। तो चलिए कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आपके पास में कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 बटे 64, यही आपका आंसर हुआ। बच्चा क्या करता है, इसको देख करके लंब आधार बटे लंब लिख करके कर्ण निकालने लगता है, फिर इसमें बैठाता है, तब तक में टाइम अधिक लग जाएगा और गलती होने की संभावना हो जाएगी। आप डरिए नहीं, कुछ काम पहले कीजिए, क्योंकि आपको ही करना है, इसलिए मैं आपको ये इस तरीका से नहीं जाकर सूत्र पर जाकर के तोड़ दिया, और बड़ी आसान से सवाल इसका बन गया। आपसे आप पूछेगा कि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तुरंत मन में सोचिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, इसके बदला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और जैसे इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बदला हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बदला होता है साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कैसे, तो बस यहाँ से दिखा दीजिएगा, दिखाने के बाद यहाँ सूत्र बन जाता है, ये एक सूत्र, ये दो सूत्र, ये 3 सूत्र, और ये भी याद रखिएगा चौथा सूत्र, और ये 5वां सूत्र, यानी पांचों ध्यान रखना है, और है कुछ भी नहीं, सिर्फ डरना नहीं है। आइए इसका मान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप जान ही रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप कितना है। अभी हमारे पास में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकाले हैं 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, अर्थात 49 बटे 64, तो कॉट स्क्वायर का मान भी 49 बटे 64 ही होगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन 8 क्या बता रहा है। क्वेश्चन 8 बता रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए भाई, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डरिए नहीं, थोड़ा सा हायर क्लास का सवाल दिया है, लेकिन इसको हम सिंपल बेस बनाएंगे और सेकेंड मेथड भी आपको बताएंगे। पहला नंबर यहाँ दिया कितना है, इसको निकालेंगे कि कॉट ए 3 कॉट ए बराबर 4, तो आपको पता है ना, इसीलिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 है, तो नीचे में चला जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कॉट ए बराबर
4/3 हुआ तो तुरंत हम बता देंगे इसका उल्टा होता है, तो 10a बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा बाबू, 3/4। अब हमारे पास में कॉस भी है, साइन भी है, इसलिए हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कहीं से भी इसका मान लंब है और इसका मान आधार है, तो हम निकाल सकते हैं कर्ण बराबर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, माना अनुपात लिखना पड़ता है, माना कि अनुपात बराबर के, इसलिए लंब बोल दीजिए 3 के, आधार बोल दीजिए ओरिजिनल 4 के, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी भूलिएगा नहीं बच्चे। और कर्ण बराबर दोनों का जोड़ होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। कभी भी पूछेगा लंब बराबर तो निश्चित बोलिएगा कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भाई है। पांचों पांडव में कर्ण सबसे बड़ा भाई था। ध्यान रखिएगा ये दोनों का जोड़ होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर हमेशा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, लंब मेरे पास में है 3k, तो लिखेंगे 3k का स्क्वायर प्लस आधार है 4k, तो लिखेंगे 4k का स्क्वायर। अब जानते हैं 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25k स्क्वायर। आपके पास में 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर दुठो है, इसलिए एगो के निकाल लेंगे। इसका जरूरत पड़ेगा तो हम इसका उपयोग करेंगे। अब हमको कॉस ए साइन ए का भी मान निकाल ही लेना चाहिए, हम यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। कॉस ए बराबर, याद कीजिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है खोजिए, आधार है 4k और कर्ण निकला है 5k, के कट गया 4/5, कॉस भी निकल गया। अब हमको चाहिए साइन, तो हम साइन ए भी निकाल के रख लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है खोज लीजिए, लंब है 3k, कर्ण है 5k, यानी 3/5। इस सब का आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको निकालना जरूरी है। अब हम चलिए इसको थोड़ा साफ करते हैं। चलिए पूछ क्या रहा है, इसको लिखेंगे LHS में क्या पूछ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा नहीं दीजिए, ए दीजिए, यहाँ भी ए, 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख देंगे। और हम ये जानना चाहेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए भागा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब पूछेगा सर जी ऐसा क्यों, तो बच्चा क्या करता है गलती से उल्टा पुल्टा करने में गड़बड़ा जाता है, इसलिए गड़बड़ाना नहीं है, आराम से चलिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या है, तो 10 स्क्वायर का मान आप जानते हैं, कॉट ए बराबर 4/3, तो 10a बराबर 3/4। इसका उल्टा रेसिप्रोकल होता है, तो लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर भागा यहाँ भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो हम जानना चाहते हैं 1 माइनस 9/16, यहाँ दीजिए भागा 1 प्लस 9/16, इसको जोड़ जाड़ कीजिएगा, 16 कम 16 माइनस 9/16 भागा 16 कम 16 प्लस 9/16, ये आपका हो गया 7/16 भागा 25/16। उल्टा दीजिए, 7/16 उलट जाएगा, भाग में 16/25 काट दीजिए, 7/25 इसका मान आया, एलएचएस का मान, इसका मान आ गया 7/25। अब हम एलएचएस का मान 7/25 निकालें, अगर आरएचएस भी आ गया तो हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस है। फिर अब हम आगे की ओर चलेंगे, मेरे पास में दो मान है, चलिए लिखेंगे यहाँ आरएचएस। आरएचएस में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मान कितना मेरे पास में है, चलिए कॉस का मान, साइन का मान 3/5,
तो ये cos A का मान 4/5 होगा। हम लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब हम करेंगे, ये हो जाएगा 16/25 और ये 9/25। वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी भिन्न की जोड़ करेंगे 25, 16 में से 9 गया 7/25। अब देखिए एल इसका भी मान 7/25 और इसका भी मान 7/25। हम लिख देंगे क्या है, LHS बराबर RH किस पर, हम बोल देंगे cot A बराबर 4/3 पर, चाहे ऐसा बोल दीजिए 3 cot A बराबर 4 पर। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड को जानने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सेकेंड मेथड क्या है, इंटर बेसिस पर है। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए लिखा क्या है, लिखा है 1 + 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। ये आपका सूत्र है cos 2a का, हायर क्लास में पढ़िएगा। तो हम और ये भी जानना चाहते हैं cos A स्क्वायर ए माइनस sin A स्क्वायर क्या है, तो ये भी सूत्र है cos 2a का। अब हम ये जानना चाहते हैं cos A का मान कितना है। तो cos, ये दोनों फॉर्मूला पर आधारित है, इसलिए आगे क्लास में इसकी जानकारी आप इसको प्रूव करके इस पर देख लीजिएगा। चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ तक विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।